जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो बिहार दरोगा का ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, बिहार एसआई सेकेंड बैच, उसका सेट नंबर कितना है तो एक्स है। जो दिए होंगे टेस्ट उनको पता होगा। ये भी हाल ही में जो है ना ऑफलाइन टेस्ट करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा 100 क्वेश्चन दिया गया है। और इसके पहले जो है ना फर्स्ट बैच में जो टेस्ट हुआ था उसका हम पहला करवा चुके हैं। तो जिनका भी छूट गया है तो पीछे क्लास आप लोग देख लीजिएगा, पीछे का प्रैक्टिस सेट। तो आज जो देखने वाले सेकेंड बैच में टेस्ट हुआ है, इसका टोटल जो है ना 4 सेट है। तो चारों जो है ना 400 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों सेट आपको जो है ना आपको हम करवा देंगे। एक सेट तो करवा चुके हैं, आज जो सेट होगा सेकेंड है। और ये बिहार एसआई जो सेकेंड बैच स्टार्ट हुआ था उसी का सेट नंबर कितना है तो एक्स है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को जो है ना सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सर के द्वारा जो है ना बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बुखारेस्ट राजधानी है किसकी है बताइए। बुखारेस्ट जो राजधानी है किसकी है बताइए, क्या होगा। तो इसका किसका राजधानी है तो ए का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, रोमानिया का है। किसका है, रोमानिया का। और हंगरी का राजधानी बोलेगा तो हंगरी का राजधानी कहाँ है तो बुडापेस्ट है। कहाँ है, बुडापेस्ट। स्वीडन का राजधानी बोलेगा तो स्टॉकहोम है। स्पेन का राजधानी बोलेगा तो मैड्रिड है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हंगुल परियोजना की शुरुआत करने में निम्न में से जो है ना कौन संबंधित नहीं है बताइए। कह रहा है कि हंगुल परियोजना की शुरुआत करने में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है बताइए, इसमें कौन जो है ना नहीं होगा। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यूएनडीपी नहीं है, लेकिन आईयूसीएन है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है और जम्मू कश्मीर जो है सरकार है। जम्मू कश्मीर सरकार जो है ना, ये तीनों है। और याद रखिए यहाँ पे अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि हंगुल के लिए जो है ना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना हंगुल के लिए बहुत ही फेमस है। और कहाँ है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अगर बात करें कि आईयूसीएन का स्थापना कब हुआ था, तो आईयूसीएन का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना हुआ था आईयूसीएन का। और आईयूसीएन का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। आईयूसीएन का फुल फॉर्म पूछेगा तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। अगर बात करें यूएनडीपी का, तो यूएनडीपी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1965 में। कब हुआ था, यूएनडीपी का स्थापना 1965 में किया गया था। और यूएनडीपी का जो है ना, और याद रखिएगा ना कि आईयूसीएन का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। यूएनडीपी का स्थापना बोलेगा तो जो है 1965 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। एक और देखिए WWF है, जिसका क्या होता है फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड फंड होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड। और इसका जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना, 1961 में जो है ना WWF का स्थापना हुआ था। और इसका अगर मुख्यालय बोलेगा तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हंगुल के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये जो है ना जम्मू कश्मीर में है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 पे कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू होने के समय मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू होने के समय मुख्यमंत्री कौन थे बताइए, क्या होगा। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, भोला पासवान शास्त्री। क्या कौन है, भोला पासवान शास्त्री थे। और ये क्वेश्चन देखिए 64 पोस्ट जो एग्जाम हुआ था 2023 में, शायद मेंस में की पीटी पूछा था क्वेश्चन कि बिहार में जो है ना पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था। तो याद रखिए राष्ट्रीय शासन पहली बार जो लगा था ना, कब लगा था, 1968 में। कब लगा था, 1968 में लगा था। याद रखिए 1968 में जो है ना, ये क्वेश्चन बिहार एसआई में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1968 में लगा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पत्रिकाएं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पत्रिकाएं का संबंध महात्मा गांधी से है बताइए। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिकाएं का जो संबंध है वो महात्मा गांधी से है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का है। हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी है। एथिकल रिलीजन बोलेगा तो महात्मा गांधी का ही पुस्तक है। और पाथवे टू गॉड बोलेगा तो महात्मा गांधी का ही पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है ना किसने बनवाया था बताइए। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों ने बनवाया था। कौन बनवाया था, पल्लवों ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है सुक्रोज का जो सूत्र होता है ना क्या होता है, सुक्रोज किसको बोलेंगे, चीनी को बोलेंगे।
तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज का सूत्र पूछा है, क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। किसका होता है सूत्र? चीनी का होता है, ठीक है, C12H22O11 होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, करा कि मूल संविधान में जो है ना, करा कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी, बताइए। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी, बताइए क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कितना? 14 भाषा था। कितना था? 14 भाषा था। और वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए 8 पे, कह रहा है कि बैलाडीला लॉ एस्क, बैलाडीला लॉ एस्क क्षेत्र जो है ना अवस्थित है कहाँ, बताइए। बैलाडीला लॉ एस्क क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है ना निम्न में से कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख है। अगर यहाँ बात करें सबसे छोटा कौन सा है, अगर छोटा का बात करें कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप, याद रखिएगा, लक्षद्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन ना कब किया गया था, बताइए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1939 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहे हैं अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद जो है ना कौन सा है, बताइए। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद कितना है? तो 16 है। अवसर की समानता बोलेगा अनुच्छेद 16 में वर्णन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत मानी जाती है कब, बताइए। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था कब, बताइए। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1970 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है समान दृष्टि के वयस के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि समान दृष्टि के वयस के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कुषाण से पहले किसका शासन था, बताइए। कुषाण से पहले किसका शासन था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव का था। किसका था? पल्लव का था। पल्लव बोल सकते हैं, पल्लव का था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है दिद्रो, दिद्रो जो है ना, कह रहा है दिद्रो कहाँ का राजनीतिक विचारक है, बताइए। दिद्रो जो है कहाँ का राजनीतिक विचारक था, पूछा है, बताइए किसका, कहाँ का था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का था। तो दिद्रो कहाँ का राजनीतिक विचारक था? तो फ्रांस का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इटली के एकीकरण से जुड़ा नहीं था, बताइए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है, बताइए कौन जुड़ा हुआ नहीं था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क नहीं था, लेकिन विक्टर एमेनुअल था, मेजनी था, गैरीबाल्डी था, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ नहीं था? तो बिस्मार्क नहीं था, विक्टर एमेनुअल था, मेजनी था और गैरीबाल्डी था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है ना कौन सा है, बताइए। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कौन सा है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और चारों ऑप्शन बताइए कौन सा जो है ना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, बताइए। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी ना देना, ये क्या है? मौलिक अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। लेकिन ये तीनों क्या है? तो नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि काला पानी विवाद, काला पानी विवाद किस देश के बीच विवादित है, बताइए। बहुत ही चर्चा में था, बताइए। काला पानी विवाद जो है ना किस देश के बीच विवाद है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और नेपाल। क्या होगा? भारत और नेपाल। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है स्नेल, स्नेल का नियम संबंधित है किससे, बताइए। स्नेल का नियम जो संबंधित है किससे है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन से। क्या होगा? अपवर्तन से। नेक्स्ट आइए, कह रहा कि मणिकरण, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है सेंट थोमे, कह रहा है सेंट थोमे का युद्ध जो है ना किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। सेंट थोमे का युद्ध जो था किसके बीच लड़ा गया था, बताइए क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी एवं जो है ना अनबरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। तो सेंट थोमे का युद्ध जो है ना किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी एवं अनबरुद्दीन के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है पुर्तगालियों के विरुद्ध, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहाँ ने किस नगर को जो है ना घेरा किया था, बताइए। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहाँ ने किस नगर का घेरा किया था, बताइए किसका किया था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली किया था। किसका किया था? हुगली का किया था। चलिए नेक्स्ट आइए,
करा है रंजीत, यहाँ पे रंजीत होगा, क्या होगा रंजीत। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी, बताइए। करा है रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर विजय अभियान। क्या होगा, अमृतसर विजय अभियान। चलिए नेक्स्ट आइए, करा अधोलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों को जो है ना लड़ाकू कौम में बदला था, बताइए। करा अधोलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों को जो है ना लड़ाकू कौम में बदला था, बताइए क्या होगा। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद। क्या होगा, गुरु हरगोविंद, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था जो है ना प्रारंभ हुई थी कब, बताइए। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, ये जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 में हुआ था। कब हुआ था, 1854 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है ना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी, बताइए। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसके शासनकाल के दौरान की गई थी। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलिंगटन। क्या होगा, लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में जो है ना किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का जो है ना अकाल था, बताइए कौन था। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल जो था वो कौन था। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1866-67 में उड़ीसा में जो है ना अकाल पड़ा था। यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल जो था कौन था। तो 1866 से 67 में उड़ीसा में अकाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, करा किस आयोग समिति, करा किस आयोग या समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले में लेकर जो है ना दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया गया था, बताइए। किस आयोग समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलवी आयोग। क्या होगा, बेलवी आयोग। चलिए नेक्स्ट आइए, करा 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, बताइए। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, बताइए क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। क्या होगा, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। चलिए नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित गुटों में अपना जो है ना उत्तर को चुनिए, बताइए इसमें कौन सा होगा। खेतिहार मजदूर होगा, साहूकार था, कृषक नहीं था, क्या जमींदार नहीं था, बताइए इसमें चारों में बताइए कौन नहीं था। तो 30 का जो राइट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ना साहूकार नहीं था और जमींदार नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में जो है ना भाग नहीं लिया था। तो साहूकार जमींदार भाग नहीं लिया था, लेकिन खेतिहार मजदूर लिया था और कृषक लिया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह तत्वरजनी सभा और तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है, बताइए। तत्वरजनी सभा, तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका से जो संबंधित व्यक्ति है वो कौन है, बताइए। तो 31 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के अनुयायियों ने। तो 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। नेक्स्ट आइए, 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम जो है ना अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। कह रहा है 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, बताइए। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है दी हिंदू किससे संबंधित है, बताइए। दी हिंदू जो है किससे संबंधित है, क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राघवाचारी। क्या होगा, बी राघवाचारी। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
किसने प्रारंभ की थी बताइए। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, तो क्या होगा बताइए। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा, अब्दुल गफ्फार खान। तो कह रहा है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, तो अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है बेताज बादशाह के उपनाम से जो है ना जाना जाता है किनको, बेताज बादशाह के उपनाम से किसको जानते हैं बताइए, क्या होगा। तो बेताज बादशाह के नाम से किसका जानते हैं, तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, बाल गंगाधर तिलक को। किसको जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा था बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था बताइए, क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। क्या होगा, बम्बई अधिवेशन में 1887 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करा 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने जो है ना गोली मारकर हत्या की थी बताइए। 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी बताइए। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनंत कन्हारे। क्या होगा, अनंत कान्हरे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करा बारिंद्र घोष किससे संबंध थे बताइए। बारिंद्र घोष जो थे किससे संबंध थे बताइए, क्या होगा। तो ये थे, इसका 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुशीलन समिति। क्या होगा, अनुशीलन समिति। चलिए नेक्स्ट आइए, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी बताइए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, क्या होगा 41 का। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। क्या होगा, गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। यहाँ पे कह रहा है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था बताइए, क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। क्या होगा, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए मतलब बनाए रखी जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब जो है ना सेट किया गया है सर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा बताइए। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया था, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था बताइए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था क्या होगा बताइए। तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को जो है ना पारित किया गया था। कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पे जो है ना आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है बताइए, क्या होगा। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा पे। किसके है, कनाडा देश पे है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है, कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ना कहाँ से लिया गया, मतलब किस देश से लिया गया बताइए। कानून के समान संरक्षण का जो वाक्य है, जो शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना सही है। इस ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें जो है ना कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। देखिए 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। भारत एक क्या है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। इसका 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस पर बताइए। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस पर आधारित है बताइए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है डेमोस। डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। डेमोस का जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए, क्या होगा। डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोग होता है। क्या होता है, लोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है ना किस रूप में घोषित किया गया है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र में किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित है, इसमें छांटना है कि कौन इसमें गलत है या तो कौन जो है इसको मिलाना है, ये तो मतलब इसमें मिलाना नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना बिल्कुल सही है, बताइए। देखिए बीमा जो है ना, बीमा जो है किससे है? तो संघ सूची का विषय बिल्कुल क्या है? तो सही है, बीमा जो है संघ सूची का विषय बिल्कुल सही है। और जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची का है, बिल्कुल सही है। और प्रति व्यक्ति कर बोलेगा तो किसका है? तो राष्ट्र सूची का है, बिल्कुल सही है। और निगम कर बोलेगा तो जो है संघ सूची का विषय बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसलिए 51 का आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या है? तो सुमेलित, मतलब सभी क्या है? बिल्कुल सही है। तो बीमा संघ सूची का है, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का है, और प्रति व्यक्ति कर राष्ट्र सूची का है, और निगम कर बोलेगा तो संघ सूची का है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध रखती है, मतलब करती है, बताइए कौन सा अनुसूची है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठी अनुसूची। क्या होगा? छठी अनुसूची। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो किससे संबंधित है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 16 में है। नेक्स्ट आइए, करा विचार कीजिए, यहाँ पे करा विचार कीजिए, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। सॉरी इसमें बोला है ना कि कौन सही नहीं है, इसमें गलत छांटना है। इसमें पढ़िए तीनों ऑप्शन को, बताइए इसमें जो है ना कौन गलत। देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका किससे ग्रहण किया गया, बिल्कुल क्या है? तो सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। और मौलिक कर्तव्य जो है ना मूल संविधान में था, ये क्या था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में था, बिल्कुल नहीं था। आगे देख कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, लेकिन 2 क्या है? तो गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है? गलत है। याद रखिएगा ना कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए जो है ना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के ए में जो है ना अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था, ठीक है। इसलिए मौलिक कर्तव्य जो है ना मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जो है ना जोड़ा गया। किस कौन सा भाग में? तो भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था, बताइए। राज्य पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का जो है ना गठन किया गया था, बताइए क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर आयोग का। किसका क्या किया गया था? धर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, बताइए किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है किसके द्वारा होता है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। क्या है? उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति जो है ना कब लागू हुई थी, बताइए। भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 से 91 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको जो है ना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, बताइए किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी जीतना जो है ना राष्ट्रीय आय में क्या है? शामिल नहीं है। लेकिन मौलिक कर्तव्यों के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया ये शामिल है। और बी देखिए कह रहा है, बी कह रहा है कि नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ये भी क्या है? तो सरकारी राष्ट्रीय आय में जो है ना शामिल है। ए और बी शामिल है और सी जो है ना शामिल नहीं है, ठीक है। और डी कह रहा है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन भी क्या है? तो राष्ट्रीय आय में जो है ना शामिल किया गया है, लेकिन लॉटरी जितना जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में, मतलब जनगणना भी बोल सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय की सही मतलब संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है, बताइए। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? अमौद्रिक क्षेत्र की अस्तित्व। क्या होगा? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व होगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि जो मुद्रा
कह रहा है कि जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विधिग्राह्य होती है, जिसका टंकन सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, क्या होता है बताइए। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन हमारा 61 पे कह रहा है कागजी सोना पेपर गोल्ड। कागजी सोना मतलब पेपर गोल्ड का जो संबंध है किससे है बताइए। कागजी सोना पेपर गोल्ड का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से है। तो कागजी सोना का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब जो है ना प्रारंभ हुआ था बताइए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ जो है ना मतलब चलन कब प्रारंभ हुआ था बताइए, क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर बताइए। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर बताइए। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चालू खाते पर। क्या होगा? चालू खाते पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है बताइए। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को जो है ना उच्च ऋण क्या है, तो जोखिम है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। क्या होगा? क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है बताइए। इस ऑप्शन में छाटिए कि कह रहा है कि कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल वैन नहीं है लेकिन मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है और टेली बैंकिंग है। नेक्स्ट आइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का जो है ना पथ बनाती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है बताइए, कौन सा है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर द्रव जलिका। क्या होगा? अंतर द्रव जलिका होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आइए। कह रहा है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है बताइए। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहते हैं। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक अम्ल को। किसको कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि क्या होता है बताइए। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्या कारण है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। क्या होता है? जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं बताइए। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरियोकिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस कहते हैं। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आइए। कह रहा है जटिल उत्तक बना होता है, किसका बना होता है बताइए। जटिल उत्तक किसका बना होता है। तो जटिल उत्तक जो है ना भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जटिल उत्तक किसका बना होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसका बना होता है। तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है चालनी नलिकाओं में भोज पदार्थ के संवहन में मदद करता है बताइए, कौन। कह रहा है चालनी नलिकाओं में भोज पदार्थ के संवहन में मदद करता है, कौन करता है बताइए, क्या होगा। तो 71 का राइट आंसर क्या होगा। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सहकोशिका। क्या होगा? सहकोशिका। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है गिल्सन्स कैप्सूल किस में मौजूद रहता है बताइए। गिल्सन्स कैप्सूल किस में मौजूद रहता है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। क्या होगा? यकृत में। नेक्स्ट आइए। कह रहा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बताइए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। क्या होगा? 1992 में। नेक्स्ट आइए। कह रहा है विषाणु क्या होता है बताइए। विषाणु जो है क्या होता है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो कह रहा है विषाणु क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है बताइए। बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोढ़ से। क्या हो? कोढ़।
नेक्स्ट आइए, कह रहा मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है बताइए। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। क्या है? जीवाणु का क्या कारण है? जीवाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूणकीय लक्षणों के प्रयोग को जो है लोकप्रिय बनाया बताइए। एम्ब्रोबायोनिक जो है ना कैरेक्टर्स, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूणकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? किसने बताइए। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, पंचानन माहेश्वरी। क्या होगा? पंचानन माहेश्वरी। नेक्स्ट है, पुष्पी पादप को जो है ना किस में रखा गया बताइए। पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैनरो गैम्स में रखा गया है। तो कह रहा है कि पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो फैनरो गैम्स में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति डोरोमेंसी को क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति मतलब डोरोमेंसी को क्या कहते हैं बताइए, क्या होगा। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं बताइए। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, अगर निम्न बोलेगा तो क्या हो जाएगा? निम्न में बोलेगा तो न्यूटेशन हो जाएगा, मतलब निम्न। ठीक है, न से निम्न होता है, न से निम्न मतलब न्यू से न्यूटेशन, और उच्च बोलेगा तो एस्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ना सिर्फ उच्च और निम्न का फर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि ब्लबर, ब्लबर क्या होता है बताइए। ब्लबर जो होता है ना क्या होता है बताइए। 81 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संघनन वसा की परत होता है। क्या होता है? संघनन वसा की परत होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है बताइए, क्या कारण है। बिल्ली की आंखें जो होती है रात में क्यों चमकती है, क्या कारण है बताइए। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेपिटम लुइसियम के कारण। क्या है? टेपिटम लुइसियम के कारण जो है ना बिल्ली की आंखें जो रात में चमकती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक क्या है बताइए। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक और सीमांतक कारक क्या है बताइए, क्या होगा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। क्या होगा? CO2। नेक्स्ट है, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है बताइए। कवकों में जो है ना किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषक पोषण। क्या होगा? अवशोषक पोषण। देख रहे हैं साइंस का कितना अच्छा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है सर के द्वारा। ये सब जो है ना 4 सेट जो करवाया गया ना, समझिए एक तरह से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से आपका गेस नहीं होता है कि गेस तरह से क्वेश्चन है, उस प्रकार जो है ना चारों सेट को जो है अच्छे से एकदम 2 बार 3 बार जो है ना अच्छे से देख लीजिए। जब एक बार नहीं अगर याद 100% हो, दोबारा क्लास को देखिएगा तो आपका 100 में 100 क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसलिए पिछला भी क्लास आप लोग जरूर रिविजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं बताइए, क्या। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कार्बनिक द्रव। क्या है? कार्बनिक द्रव। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक राजधानी पेरिस में किया जाएगा, कब से कब तक। ये 8 जो है ना नहीं होगा। कह रहा है पेरिस पैरालंपिक राजधानी पेरिस में किया जाएगा, कितना से कितना तारीख तक किया जाएगा, मतलब तो हो गया। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त से जो है ना 8 सितंबर। क्या होगा? 28 अगस्त से जो है 8 सितंबर तक जो है ना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कर रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है बताइए, कौन सा यूटी में की है बताइए। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। कहाँ होगा? लद्दाख में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहल विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहल विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, तो कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहल विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, इसको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि पैंतोगाटान सीनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है बताइए। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, थाईलैंड की। किसका बनाई? थाईलैंड की। नेक्स्ट आइए,
करा 17वें जो है ना 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ना मिला है, बताइए। 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ शेट्टी को मिला। किसको मिला? ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, बताइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, बताइए। 91 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को। क्या है? 23 अगस्त को। नेक्स्ट है, बीजिंग मतलब चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते, बताइए। बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीता? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 पदक। कितने पदक जीता? 8 पदक। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का रोगमुक्त भारत लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का रोगमुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है, बताइए। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। क्या होगा? 2030 तक। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जो है ना राज्य में किया गया है, बताइए। क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा में। कहाँ होगा? सतारा में। तो नेक्स्ट आइए, कारण 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया गया, बताइए। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, बताइए। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। बी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानियास 117 वर्ष का में निधन हो गया, वो किस देश की थी, बताइए। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानियास 117 वर्ष का निधन हो गया, 117 वर्ष में जो है निधन हो गया, वो किस देश की थी, बताइए। जो महिला मारिया ब्रानियास जो थी किस देश की थी? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन का था। कहाँ का था? स्पेन का। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया, बताइए। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यप्रकाश सांगवान को। किसको किया गया है? सत्यप्रकाश सांगवान को किया गया है। नेक्स्ट है 100 नंबर, मलेशिया की राजधानी मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट किनाबालू है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है? माउंट किनाबालू है। उस पर जो है ना विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मी झा है। कौन है? लक्ष्मी झा। तो ये सेट नंबर जो है नेक्स्ट कंप्लीट हो गया है, और अगली क्लास में जो है ना सेट वाई और जेड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 सेट है, 4 सेट कंप्लीट करवा देते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पहला का सेट डाल दिए पीडीएफ, और इस क्लास का भी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक क्लास ज़रूर कीजिएगा, हर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।